हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 6। ये आपका लास्ट चैप्टर है और इसका नाम है पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हालांकि आपको ज्योग्राफी के सारे चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट लगे होंगे। अगर आप ढंग से देखोगे, कंसेप्ट क्लियर हो अगर आपका होगा तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। लेकिन ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए इसको हम समझते हैं, इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन जो है। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन का क्या रिलेशन है। पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद रिसोर्स एंड क्रिएट सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्स, पॉपुलेशन यानी कि आम लोग, यानी कि हम और आप, हम लोग जो है रिसोर्सेज के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो सोशल और कल्चर एनवायरनमेंट को बनाते हैं। जब जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, यानी उसके साथ जब हम उनका यूज़ करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो क्या होता है, हम सोशल और कल्चर एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। पीपल दैमसेल्फ आर रिसोर्सेज विद वेरिंग क्वालिटी। और पीपल जो है वो ये रिसोर्सेज जो है इसको अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि रिसोर्सेज, कैलेमिटीज, डिजास्टर, ये सब मीनिंगफुल तब हैं जब इनका रिलेशन होता है ह्यूमन बीइंग से। आप देखते हो जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या दिखाते हैं कि इतने लोग मर गए। आपदा आती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, इन सब में क्या दिखाया जाता है, इतने लोगों का नुकसान हो गया, इतने लोगों का, इतने रिसोर्सेज जो थे, इतनी जो चीज़ें थी, ये इनको जो है, इनको प्रॉब्लम्स हुई या इतने जो थी डैमेज हो गए। तो इन सब, ये सब जो है ये मीनिंगफुल कब है, जब इनका रिलेशन उससे होता है, पॉपुलेशन से, लोगों से, ह्यूमन बीइंग से। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ अर्थ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग। अब देखो, प्रोडक्शन है, कोई चीज़ बना रहे हैं, उसको बनाने से लेकर के और कंजप्शन तक, यानी कि कितना उसको यूज़ किया जा रहा है, ये सब जो है ये पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है। पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन कितना कंज्यूम कर रही है और पॉपुलेशन कितना प्रोडक्शन कर रही है, ये सब जो है ये सब पॉपुलेशन पे, ये सब पॉपुलेशन पे ही डिपेंड करता है। अब पॉपुलेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम समझते हैं सेंसस। देखो, सेंसस किसको कहते हैं, इसको हम समझते हैं पॉपुलेशन टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। देखो, सेंसस बच्चों क्या होता है, सेंसस का हिंदी मीनिंग है जनगणना। ठीक है, जनगणना आप देखते हो आमतौर पे होती रहती है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। हर 10 साल के बाद ये होती है। ठीक है, हर 10 साल में जनगणना होती है। A census is an officially enumeration of population done periodically. It is a comprehensive source of demographic, social and economic data. अब देखो, सेंसस क्या है, सेंसस एक ऑफिशियल इन्यूमरेशन है, यानी कि ऑफिशियल जनगणना है, जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में पॉपुलेशन कितनी है, कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई, तो बच्चों एक पर्टिकुलर पीरियड में जो पॉपुलेशन की, जो पॉपुलेशन का ऑफिशियल इन्यूमरेशन होता है उसको हम सेंसस कहते हैं। सेंसस का मतलब जनगणना करने से क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिकल डाटा जो है वो हमें, वो सरकार के पास चला जाता है। मतलब कि जो हमारी जनगणना है, जो हमारा सेंसस है, उससे ये पता लग जाता है कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन किस तरीके की है, किस तरीके से उसका सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस है। ये सारी चीज़ें आप देखते हो। जब पॉपुलेशन होता है तो वो आते हैं, सरकारी ऑफिसर्स आते हैं आपके घर और आपके घर आकर के पूछते हैं, पूरा डाटा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। पहला फर्स्ट सेंसस जो है वो 1872 में हुआ था, फर्स्ट सेंसस। लेकिन फर्स्ट सेंसस जो कंप्लीट हुआ था, फर्स्ट सेंसस शुरू हुआ कब, 1872 में, और ये कंप्लीट फर्स्ट जो कंप्लीट हुआ था वो हुआ था 1881 में कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन का साइज क्या है, पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये सब डिपेंड करता है बाय नंबर और बाय डेंसिटी। ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी है और पॉपुलेशन जो है वो चेंज किन बेसिस पे हो रही है। पॉपुलेशन की ग्रोथ, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, और
और प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ, ये सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ये नहीं पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। इसमें आता है एज कंपोजिशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर और हेल्थ। ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड इट्स रिलेशन विद एडोलेसेंट पॉपुलेशन, इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़े, इस वीडियो में हम देखते हैं इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। इंडिया का जो पॉपुलेशन है, अभी मैंने ऊपर बताया, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन है बाय नंबर और बाय डेंसिटी। ठीक है, दो चीजें हैं इसमें, बाय नंबर और बाय डेंसिटी। तो पहले हम पढ़ते हैं बाय नंबर। ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1.210.6 मिलियन लोग जो है वो हमारे इंडिया में हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग करीब 17.5% ये वर्ल्ड का पूरा पॉपुलेशन है। पूरे वर्ल्ड का 17.5% लोग जो है वो इंडिया में रहते हैं। ये बच्चों 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ। करीब 1.21 बिलियन लोग जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे इतने बड़े कंट्री में, इतने बड़े एरिया में। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं, कहीं बहुत कम लोग हैं। हमारा पूरा इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 1.21 बिलियन लोग जो है वो रहते हैं। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि देखो 2011 के बाद अब 2021 में होगा, तो उससे पहले ये वीडियो बन रही है, तो हम 2011 के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश हमारे पूरे इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। मोस्ट पॉपुलस मीन्स उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, करीब 199 मिलियन पॉपुलेशन, यानी 199 मिलियन लोग जो है सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और ये पूरे कंट्री का 16% है। देखो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट डाटा है। उत्तर प्रदेश जो है मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ भी सकता है। और करीब 16% लोग जो है वो पूरे इंडिया के यहाँ पे रहते हैं। वहीं सिक्किम देख लो, तो सिक्किम जो है, सिक्किम क्या है, लीस्ट पॉपुलस स्टेट है, यानी कि सिक्किम में बहुत कम लोग रहते हैं। करीब 0.6 मिलियन लोग जो है वो सिक्किम में रहते हैं। वहीं अगर लक्षद्वीप देख लें तो लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारा है उसमें रहते हैं 64,429 लोग जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड में रहते हैं। तो ये मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि अनइवनली यानी कि एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है हमारे देश में। अब वहीं देखें तो हमारे देश की करीब आधी पॉपुलेशन, हाफ पॉपुलेशन हमारे देश की सिर्फ 5 स्टेट्स में रहती है। सिर्फ 5, हमारे देश के 5 स्टेट ऐसे हैं जिसमें, हमारे देश में टोटल कितने स्टेट हैं, 28, पहले 29 थे, अब एक जम्मू कश्मीर हट गया तो 28 हो गए। 28 स्टेट में से 5 स्टेट ऐसे हैं जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट हैं, और करीब हाफ पॉपुलेशन जो है वो इन 5 स्टेट्स में रहती है। देखो ये स्टेट्स कौन कौन से हैं, मैप में देखते रहो। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और मध्य प्रदेश है। ये 5 स्टेट ऐसे जिसमें आधे से ज़्यादा आबादी या जनसंख्या जो है वो रहती है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो जैसे देखो एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, एरिया उसके पास सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में। लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ओनली 5.5%। सिर्फ 5% लोग जो है राजस्थान में रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई, क्यों रहते हैं? देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि 5 स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्यों है पॉपुलेशन? क्योंकि यहाँ ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ये अर्बन एरियाज़ हैं, और अर्बन एरियाज़ में लोग जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे इनको एजुकेशन, यहाँ पे इनको एम्प्लॉयमेंट बहुत आसानी से मिल जाता है। ये डेवलप जो एक कहते हैं स्मार्ट सिटीज़, वो सिटीज़ हैं। इन एरिया में लोग जो है वो ज़्यादा काम करने की वजह से यहाँ ये डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं।
होप आपको ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉपुलेशन का समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। देखो डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया, अब हम इंडिया की पॉपुलेशन पढ़ेंगे बाय डेंसिटी, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड अ बेटर पिक्चर फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में देखते हैं। डेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में कितने लोग रहते हैं। अगर हम इस एंगल से देखें, बांग्लादेश और जापान को देखें, तो बांग्लादेश और जापान में जो है हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया से। बांग्लादेश और जापान ऐसे देश हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के अकॉर्डिंग। अब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि अगर हम 1 स्क्वायर किलोमीटर ले लें, स्क्वायर 1 किलोमीटर का स्क्वायर कर दें पूरा एक, तो उस 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग जो हैं वो रहते हैं। ये हर एरिया का अलग अलग है, वैरायटी है कि कहीं इतने लोग रहते हैं, कहीं इससे कम रहते हैं और कहीं इससे ज़्यादा भी रहते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, बिहार ले लो। बिहार में 1102 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। देखो एवरेज कितना था 382, लेकिन बिहार में कितने रहते हैं 1102 लोग जो है वो बिहार में रहते हैं। यानी बिहार जो है सबसे पॉपुलस डेंसिटी एरिया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में 1 स्क्वायर किलोमीटर में ओनली 17 लोग रहते हैं। यानी 17 लोग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इसके अलावा जो ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें 250 से कम लोग रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 250 से कम लोग रहते हैं, वो जो है वो स्टेट बिलो पॉपुलेशन डेंसिटी में आते हैं। ऐसे स्टेट्स जो है वो क्या होते हैं, रग्ड टेरेन पे होते हैं या क्लाइमेट कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं यहाँ की। मतलब कि जैसे ऊंचाई पे पहाड़ों पे देखते हो, पहाड़ों पे लोग बहुत कम मिलते हैं आपको। तो ये जो पॉपुलेशन होती है ये बिलो पॉपुलेशन होती है, बिलो डेंसिटी पॉपुलेशन होती है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। अब ये था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है और पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ डायनेमिक फिनोमा। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको पॉपुलेशन चेंज भी हम कह सकते हैं। ये कैसे होती है, ये 3 कारणों से इन्फेक्ट होती है। इन्फ्लुएंस जो है ये होती है, ये 3 कारणों से होती है। सबसे पहला बर्थ, सेकेंड डेथ और थर्ड माइग्रेशन। ये 3 फैक्टर इसके सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और पूरी तरह से ये इसी पे डिपेंड होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। इसको मैं और आगे अच्छे से पढ़ाऊंगी। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। पॉपुलेशन, ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई कि पॉपुलेशन जो है वो कैसे ग्रोथ कर रही है, कैसे उसमें चेंज आ रहा है। अब पॉपुलेशन, दूसरी चीज क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, कि एक ही समय में एक पर्टिकुलर पीरियड में वहाँ के लोग जो है वो उनके नंबर में क्या चेंजेस आए। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में इस साल हमारे देश में कितने लोग थे, कितने लोग यहाँ से गए, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे, ये सब चीजें इसमें आती हैं। इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज इसमें निकाली जाती है। ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं। चलो आप पहले देखते हैं मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। जो अभी मैंने बताया मेन प्रोसेस क्या था, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। आप देखो बर्थ रेट देखते हैं, इट इज द नंबर ऑफ लिव्स बर्थ पर 1000 पर्सन। बर्थ रेट क्या होता है, 1000 पर्सन में कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने बच्चों ने जन्म लिया इन अ पर्टिकुलर ईयर, उस साल में। बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट। बर्थ रेट जो है वो हमेशा हाई रहती है डेथ रेट से। वहीं डेथ रेट देखें तो डेथ रेट क्या है कि पर 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो गई। अब देखो पॉपुलेशन जो है ऐसे चेंज होगी, क्योंकि एक साल में सपोज करो, एक साल में हमारे पास 1 करोड़ लोग थे। अब 1 करोड़ लोग में 10,000 जुड़ गए बाय बर्थ और 5,000 कम हो गए बाय डेथ, तो कितने हो गए, 1 करोड़ में हमारे
5,000 कम हुए। तो ये जो डाटा है ये इफेक्ट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को। तीसरा पॉइंट है इसमें माइग्रेशन। बर्थ और डेथ तो आपने देख लिया, ये तो कुदरती है। अब तीसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरी, यानी कि लोग जो है, लोगों का मूवमेंट, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये ज़्यादातर रूरल एरिया से अर्बन एरिया में होता है। ये लोग क्या करते हैं, लोग एजुकेशन के लिए, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, बहुत सारे ऐसे बेसिक कारण होते हैं जिसके कारण वो वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, माइग्रेशन हो जाते हैं। अब माइग्रेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन यानी कि इंडिया में ही माइग्रेशन, जैसे कोई दिल्ली का आदमी है और वो दिल्ली से उठ करके यूपी में चला गया, तो क्या हुआ, जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो तो कम हो गई, लेकिन यूपी की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो अल्टीमेटली पूरे इंडिया की पॉपुलेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी जो इंटरनेशनल पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो इंडिया से शिफ्ट होकर के दूसरी कंट्री में चल जाती है। जैसे कि मान लो हम इंडिया में रहते हैं और हम जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए हम अमेरिका चले गए, तो क्या हुआ, हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई और अमेरिका की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई। तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब इसका माइग्रेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है पॉपुलेशन पे? इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, इंटरनल माइग्रेशन जो होता है उससे पॉपुलेशन के साइज में कोई भी चेंज नहीं होता, बट इन्फ्लुएंस द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? जैसे दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई, उत्तर प्रदेश की बढ़ गई, तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में जो पर स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था जिसमें लोग रहने थे वो जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। माइग्रेशन इज मोस्टली रूरल टू अर्बन एरिया। ये हमेशा रूरल से अर्बन एरिया की तरफ होता है बिकॉज ऑफ पुल एंड पुश। मैंने आपको अभी बताया था पुल और पुश। पुल, और इसमें ये वर्ड आ गया पुल और पुश। पुल क्यों होता है? क्योंकि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी, देखो गांव में क्या होता है, गांव में ज़्यादातर गरीबी होती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, जिसके कारण लोग जो है वो शहरों की तरफ अर्बन एरिया में आकर्षित होते हैं बाय पुल, यानी कि उनको अब देखो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर गांव में क्या होता है, गांव में पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, जिसके कारण लोग जो है वो अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट होते हैं। दूसरी तरफ ये तो हो गया पुश, यानी कि उनको पुश किया जा रहा है गाँव से, और वहाँ से जाके ये पुल का मतलब वहाँ पे क्या इनको मिलता है, वहाँ पे इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। जब ये उसमें जाते हैं, अर्बन एरिया में जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और बेटर लिविंग कंडीशंस इनको वहाँ पे मिल जाती हैं। अब माइग्रेशन जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन साइज पे? इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन साइज एज वेल एज ऑन द पॉपुलेशन कंपोजिशन इज अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। अर्बन और रूरल पॉपुलेशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है इस पुल और माइग्रेशन की वजह से। माइग्रेशन जो है उसकी वजह से अर्बन एरिया जो है, अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है और रूरल पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है। तो अभी मैंने आपको देखो, अब इस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया, पॉपुलेशन साइज पढ़ाया, पॉपुलेशन साइज बाय नंबर्स, बाय डेंसिटी, और उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या था, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। ये चीज़ें मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट थे वो इसमें क्लियर कर दिए हैं। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।